फ़लाफ़िल बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसे डीप फ्राई करके खाएं। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और बग़ैर फ्राई किए भी बना सकते हैं। ये सब आप इसी रेसिपी में देखेंगे। अगर आपने कभी फ़लाफ़िल नहीं बनाए तो जब कभी चना चाट बनाने के लिए या कोई और डिश बनाने के लिए चने सोक करें तो 1 कप ज़्यादा सोक कर लें और फिर उसके फ़लाफ़िल बनाएं। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएंगे। तो इसे कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में खैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। चनों को मैंने ओवरनाइट सोक किया है। कम से कम आपने इसे 12 आवर्स तक सोक करना है और उसके बाद ही इसके फ़लाफ़िल बनाने हैं। अगर आपने अच्छी तरह सोक किए बगैर बनाए तो फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे। इसका पानी स्ट्रेन करने के बाद इसे ग्राइंड करेंगे। इन्हें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये मैं थोड़ा-थोड़ा करके ग्राइंड करूँगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड की हैं। टोटल चने जो मैंने सोक किए हैं वो 3 कप्स हैं और इसमें अनियन जो गया है वो 3 मीडियम साइज़ के और इसके साथ हरी मिर्चें 6 मैंने डाली हैं और धनिया ऐड किया है। ज़रूरत पड़े तो आपने इसमें ज़रा सा पानी ऐड करना है, वरना बिल्कुल भी नहीं करना। ग्राइंड करने के बाद इसका दाना इस तरह से होना चाहिए, यानी बिल्कुल इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना बल्कि हल्का सा दाना रखना है। अब इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। 2 टीस्पून सॉल्ट के ऐड करेंगे। क्रश ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेकर उसके क्रम्स बना लिए हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से इसमें अगर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा अनियन की वजह से तो ब्रेड क्रम्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर ये टूटेंगे नहीं। अब इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे फ्राई करने से पहले कम से कम 1 घंटे तक आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है, लेकिन मैं इसे ओवरनाइट रखूँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं फ्राई करने का, तो फिर मैं इसे नेक्स्ट डे फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और अब इसके बॉल्स बना लेते हैं। कुछ जो हैं वो फ्राई करेंगे, कुछ को शैलो फ्राई करेंगे और कुछ जो हैं वो मैं एयर फ्रायर में बनाकर दिखाऊंगी आपको। जो फ़लाफ़िल्स डीप फ्राई करेंगे उसके मैंने इस तरह से बॉल्स बना लिए हैं और जिसको शैलो फ्राई करेंगे उसको इस तरह से बनाएंगे, ये टिक्की की तरह। पहले इसके बॉल्स बनाएंगे फिर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। अगर आपने इसके बॉल्स बनाकर इसे शैलो फ्राई किया तो फिर ये नहीं बनेंगे क्योंकि ये अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। शैलो फ्राई करने के लिए इसकी टिक्की बनाना ज़रूरी होता है। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तभी आपने इसमें फ़लाफ़िल्स डालने हैं। शुरू में फ्लेम मीडियम से हाई होना चाहिए, उसके बाद आपने इसे मीडियम कर देना है। अगर फ़लाफ़िल छोटे या मीडियम साइज़ में हों तो फिर ये 3 मिनट्स में ही फ्राई हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने बड़े साइज़ के बनाए हैं तो फिर ये 5 मिनट्स में फ्राई होंगे। फ्राई होने के बाद माशाल्लाह इस पर एक अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। अच्छा, इस तरह के जितने भी हमने बनाए हैं फ़लाफ़िल जो राउंड शेप में हैं वो सारे के सारे मैं एक साथ फ्राई कर लूँ। इसके बाद चलते हैं और जो दूसरे हमारे फ़लाफ़िल हैं उसे शैलो फ्राई करते हैं। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद मैंने फ़लाफ़िल डाल दिए हैं, लेकिन डालते साथ ही आपने 1 मिनट के अंदर अंदर इसे फ्लिप करना है, नहीं तो ये साइड से फट जाते हैं। ये कैसे फटते हैं वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसकी दूसरी साइड को अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद फिर हमने इसे पहली वाली साइड को फ्राई करना है, यानी जिसे हमने जल्दी फ्लिप किया था। ये देखें, अगर ज़्यादा देर हो जाए तो फिर ये इस तरह से इसके जो किनारे हैं फटने लगते हैं। शैलो फ्राई मैंने कम किए हैं आपको दिखाने के लिए कि फ़लाफ़िल को शैलो फ्राई भी किया जा सकता है। तो अब ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये नरम होते हैं, लेकिन इसका दाना जो है वो क्रंची होता है। ये देखें, हमारे फ़लाफ़िल माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। ऊपर से ब्राउन है और अंदर से येलोइश या ग्रीनिश कलर जो है वो इसका आता है। तो अब चलते हैं और मैं आपको एयर फ्रायर में बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। यहाँ एयर फ्रायर की ट्रे में मैंने कुछ फ़लाफ़िल रख दिए हैं और इसको हल्का हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। अगर आप ग्रीस ना भी करें तो भी बन जाएंगे, लेकिन यह है कि वो ज़रा फिर ड्राई से बनते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई करना ज़रूरी होता है ताकि फिर ये अच्छे बने। ट्रे को एयर फ्रायर में रख देंगे और अब इसका टाइम सेट करेंगे। इसका टेम्परेचर मैं 180 सेट कर रही हूँ और 20 मिनट्स के लिए रखूँगी। अब जब तक ये 20 मिनट्स में बनते हैं आप घर का कोई सा भी काम कर सकते हैं। 20 मिनट्स हो गए हैं तो अब इसे निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बने हैं।
ये देखें माशाल्लाह इस पर भी बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि ये क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको इसकी साउंड सुनवाती हूँ। तो आपने इसकी साउंड सुनी। अच्छा, एयर फ्रायर में आपने तब बनाना है जब आपने उसी वक्त खाने हो, वरना ये बाद में हार्ड हो जाते हैं क्योंकि इसे फ्राई नहीं किया होता, बस हल्का सा ऑयल लगाया होता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।